स्वागत है आप सभी का हिंदी नेट सेट अध्ययन में। हम देख रहे थे उच्च शिक्षा प्रणाली। इसके अंतर्गत हमने पिछले 2 वीडियो में देखा प्राचीन भारत में शिक्षा, मध्यकालीन भारत में शिक्षा और आज हम देखेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा। एजुकेशन इन मॉडर्न पोर्टल यानी आधुनिक भारत में शिक्षा। उच्च शिक्षा की पारंपरिक शैली में बड़े परिवर्तन यूरोपियनों द्वारा 1600 ई से प्रारंभ किए गए। अंग्रेजों ने 1800 ई तक आते आते ईस्ट कंपनी के तहत भारत के अधिकांश हिस्सों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया तथा उच्च शिक्षा की औपचारिक प्रणाली की स्थापना की, जो निरंतर चली आ रही है। भारत में अंग्रेजी उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत कोलकाता में 1817 ई में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। वायसरॉय लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा के आधार पर 1857 ई में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्ष 1918 में हैदराबाद निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें उच्च शिक्षा का माध्यम उर्दू भाषा को बनाया गया। वर्ष 1913 से 1921 के मध्य 6 आवासीय शिक्षण समिति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्ष 1920 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1925 में स्थापित इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ नाम परिवर्तित कर भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया। इसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के मध्य शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के विषय में सूचना का आदान प्रदान करने लगे। औपनिवेशिक काल में भारत में उच्च शिक्षा की पहुंच केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। इसके अतिरिक्त महिलाओं में भी केवल उच्च जाति की महिलाएं उच्च शिक्षा तक पहुंच पाने में सफल हो पाती थी, यानी कि तत्कालीन समय में सामान्य वर्ग की महिला शिक्षा से वंचित थी। भारत में उच्च शिक्षा की सामाजिक ऐतिहासिक यात्रा विभिन्न कालों के तहत विकसित हुई है। यथा प्राचीन काल, मध्यकाल, औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता के पश्चात वर्तमान समय में भी उच्च शिक्षा का विकास अग्रसर है। अब देखते हैं उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा से आशय उस शिक्षा से होता है जिसे माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पश्चात ग्रहण किया जाता है। यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा का एक वैकल्पिक अंतिम चरण होता है, जो माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के पश्चात प्रारंभ होता है। इसलिए इसे तृतीयक शिक्षा कहा जाता है या तृतीय स्तर की शिक्षा भी कहा जाता है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत सामान्य व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा प्रदान की जाती है। उच्च स्तर शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को समझने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को विशेष ज्ञानवर्धन और दक्षता प्रदान कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देती है। साथ साथ विभिन्न सामाजिक विषमताओं को भी दूर करती है। भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा 12 वर्ष के स्कूल शिक्षा के अध्ययन के बाद प्राप्त की जाती है। पूर्णकालीन शिक्षण कोर्स की न्यूनतम अवधि 9 माह होनी चाहिए। उच्च शिक्षा 10 वर्ष की स्कूल की शिक्षा और
न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि का शिक्षण कोर्स होता है। यानी कि उच्च शिक्षा यानी व्यक्तित्व का विकास करना, यह उच्च शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के वीडियो में हम देखेंगे उच्च शिक्षा के उद्देश्य, उच्च शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।